पत्रकार वार्ता में हम लोगों के बीच में उपस्थित कोटा शहर जिला के लोकप्रिय और सक्रिय कार्यकर्ता अध्यक्ष माननीय श्री राकेश जैन जी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय श्री मोतीलाल मीणा जी, राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री, शिक्षा मंत्री और अपनी सहजता और सरलता के लिए मैं समझता हूँ कि 6-7 बार आप यहाँ से विधायक रहे होंगे, माननीय श्री मदन दिलावर जी, बहन श्रीमती कल्पना देवी जी जो संभवतः 2 बार से विधायक हैं, माननीय विधायक श्री संदीप शर्मा जी, आप भी 3 बार से शायद विधायक हैं, कार्यक्रम के संचालक, मंच के संचालक मयंक सेठी जी और कोटा शहर और ज़िले के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैंने एक आपको लिखित पत्रकार वार्ता दिल्ली से भेज दी थी। यदि आपको न मिली हो तो कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि उन सभी को फिलहाल पहुंचा दिया जाए। तो जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वो उसमें लिखा हुआ है, फिर भी मूल बिंदुओं को मैं आपके माध्यम से कोटा और आसपास के ज़िलों में नागरिकों के बीच में ले जाना चाहूँगा। मित्रों, आप सबने देखा होगा कि अभी 3 दिन पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बहुत चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। इसका थोड़ा सा एहसास हम लोगों को उस समय था जब ऑक्सफैम की संस्था जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की एनालिसिस करती है वो 4-5 महीने पहले अपनी एक रिपोर्ट लेकर के आई थी और उसमें करीब करीब इसी प्रकार की आंकड़े दिए गए थे। लेकिन आज जब वर्ल्ड बैंक, जो दुनिया की सबसे बड़ी माननीय संस्था है, आज जब इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई कि 2011-12 में भारतवर्ष में 16.2% लोग अत्यधिक गरीबी की सीमा के नीचे रहते थे और माननीय प्रधानमंत्री के 11 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या 16.2 से घट करके सिर्फ और सिर्फ 2.3% रह गई। 17 करोड़ 10 लाख लोग जो देश की आज़ादी से लेकर के 2011 तक अत्यधिक गरीबी की स्थिति में रहते थे, माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी नीतियों से इन 17 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठा दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में यह गरीबी थोड़ी ज़्यादा थी, 16.8% थी, वहाँ भी मौलिक परिवर्तन हुआ और आज वह आंकड़ा 2.8% का है। शहरी क्षेत्र में यह गरीबी 10.7% थी और आज इनकी संख्या घट करके 1.1% हो गई। ये बताता है कि पिछले 11 सालों से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, हम जिसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे कि देश के लिए कोई भी नीतियां बनाओ, यह जानने की कोशिश करो कि तुम्हारी नीतियों से उसके आंखों के आंसू कम होते हैं या नहीं। हमें इस बात का गर्व है, एहसास है और हम अपने प्रधानमंत्री के आभारी हैं। उन्होंने सचमुच ऐसी नीतियां बनाई जिसने 17 करोड़ गरीबों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से उठा करके सामान्य नागरिक के जीवन के स्तर पर ला दिया। देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1971 से गरीबी हटाओ के नारे दिए जा रहे थे। गरीबी कभी हटी नहीं, गरीबों को ही हटा दिया जाता था। आज हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने कभी भी एक बार भी गरीबी हटाओ जैसे नारे नहीं दिए। जमीन पर काम किया है, शांति के साथ काम करते 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 आज 10 साल में पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार कर लिया
कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार की सारी नीतियां गरीबोन्मुख थी। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस योजना को पहले दिन से शुरू किया, आज तक उन योजनाओं के संपूर्ण कार्यान्वयन में उनकी प्राथमिकता बनी रहती है। स्वच्छ भारत अभियान लेकर के जब उन्होंने शौचालय बनवाना शुरू किया तो लोग उनके ऊपर हंसते थे। प्रधानमंत्री आवास में 65 साल हो गया था, लोगों के पास छत नहीं थे, 4 करोड़ मकान दे करके, निःशुल्क मकान दे करके, उच्चतम गुणवत्ता के मकान दे करके उन्होंने उन नागरिकों को अपने आप गरीबी से उठाने का काम कर दिया। कोरोना के दौरान जो एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला करके 5 किलो अनाज देने की परंपरा शुरू की, वो परंपरा आज भी जारी है। आज़ादी के बाद 65 सालों में सिर्फ 3 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घरों में पीने का शुद्ध पानी आता था। माननीय प्रधानमंत्री ने 2019 में जल जीवन शुरू किया। आज 2025 में हम बैठे हैं, 5 साल के भीतर 15 करोड़ घरों को हमने शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करा दिया। गरीब अपना इलाज नहीं करा पाता था, बीमारी के नाते उसकी मृत्यु हो जाती थी। दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री ने अकेली ऐसी योजना चलाई, पूरी दुनिया के कोने में कहीं ऐसी योजना नहीं चल रही। आज 55 करोड़ लोग पूरी तरह निःशुल्क 5 लाख रुपए का इलाज करा पाते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है, अब तक हम तकरीबन 9 करोड़ लोगों का इलाज निःशुल्क आयुष्मान भारत योजना में कर चुके। माननीय प्रधानमंत्री को इससे भी संतोष नहीं हुआ। पिछले चुनाव में उन्होंने घोषणा किया कि हम आयुष्मान भारत की आयु सीमा को बढ़ा करके जो वृद्ध नागरिक हैं उनको भी लाभ देंगे। अभी तक 58 लाख वृद्ध नागरिकों का पंजीकरण हो गया। 2 करोड़ 37 लाख नागरिकों ने वय वृंदना आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले लिया। हमारी बहनें चूल्हा फूका करती थी, आँख की अंधी और सीने से ब्रोंकाइटिस और कैंसर की शिकार होती थी। हम गर्व के साथ कह सकते हैं, आज भारत में एक भी घर नहीं है जहाँ जिसके घर के पास न सिर्फ निःशुल्क गैस का कनेक्शन है, बल्कि लगातार सब्सिडाइज गैस की आपूर्ति भी है। मोदी जी के आने के पहले इस देश में सिर्फ 12 करोड़ लोगों के घर में चूल्हा था। आज 32 करोड़ 94 लाख लोगों के घर में चूल्हा है। माननीय प्रधानमंत्री ने ये जो सारी योजनाएं बनाई थी, यह गरीबों के सशक्तिकरण की योजना बनाई थी। एक गरीब का मकान में, खाने में, इलाज में, जहाँ में ढेर सारा खर्चा होता था, आज सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को ये सब निःशुल्क दे करके उनके खर्चे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचा दिया। और इसलिए आज उनके पास आय के कैश रोजगार और कैश आय की सीमा बहुत बढ़ गई और वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। मध्यम वर्ग के लिए 65 साल तक इस मध्यम वर्ग का नागरिक सिर्फ 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय को आयकर से मुक्त पाता था। आज पूरे देश के मध्यम वर्ग में एक उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री ने 12 लाख रुपए तक की आय, अगर आप नौकरीशुदा नहीं हैं, और 12,75,000 रुपए की आय अगर आप नौकरीशुदा हैं, पूरी तरह आयकर से मुक्त कर दिया। अभी 3 दिनों पहले 6 तारीख को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट घटाया। एक सामान्य नागरिक इस रेपो रेट से अपने आप को जोड़ नहीं पाता। फरवरी 2025 से लेकर के आज 6 जून 2025 तक 4 महीने के अंदर 1% रेपो रेट घटाया गया और कड़ाई के साथ हमने देश के सारे बैंकों को उनसे उनके ब्याज की दर को घटवा दिया। आज ब्याज का दर, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, 1% घट गया। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। जिस रेपो से हम समाज को जोड़ नहीं पाते हैं, 1% रेपो रेट घटने से अगर माननीय विधायक जी ने 50 लाख रुपया अपने मकान बनाने के लिए ऋण लिया है
तो ऋण को चुकता करते समय 1% के रेपो रेट घट जाने से 7,71,000 रुपए की आर्थिक लाभ सिर्फ एक रेपो रेट से इस देश के एक सामान्य नागरिक को पहुंचा दिया। ऐसा ही लाभ पर्सनल लोन में और ऐसा ही लाभ कार लोन में। मध्यम वर्ग के जो नागरिक हैं, जिनके पास क्रेडिट की पहुंच नहीं होती थी, अपने उद्योग को वो पनपा नहीं पाते थे, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के पहले सिर्फ 8 लाख करोड़ रुपए बांटे गए थे। हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री ने हर वर्ष 27,25,000 करोड़ रुपए MSME सेक्टर के उद्योगों को देने का काम किया है और क्रेडिट गारंटी स्कीम से जोड़ करके, मुद्रा स्कीम से जोड़ करके, बिना कोलैटरल के उनको 6% ब्याज पर भी धन उपलब्ध कराया जा रहा है। आज इसका फल है कि मध्यम वर्ग भी अपने आप को आर्थिक रूप से पहले से बहुत सशक्तिकृत और स्वावलंबी महसूस कर रहा है। उच्च वर्ग के लिए भी उन्होंने कारपोरेट टैक्स में कमी किया, उसको तार्किक बनाया, 35% से घटा करके 15% का कारपोरेट टैक्स किया, एंजल टैक्स हटाया, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हटाए, 1500 कानून खत्म किए, 3000 कानूनों को उन्होंने हल्का किया। आज उसका फल है कि पूरी दुनिया ये मानती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे लॉजिस्टिक इंडेक्स हो, चाहे इनोवेशन इंडेक्स हो, आज भारत उन सारी चीज़ों में दुनिया के बहुत देशों से बहुत आगे बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी मोदी जी के आने के पहले इस देश में सिर्फ 686 करोड़ के डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता था। आज मोदी जी के कार्यकाल में मुझे बताते हुए खुशी होती है कि भारत के डिफेंस उपकरणों की इतनी लोकप्रियता बढ़ी है कि इस साल हम लोगों ने 23,622 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, अरे डिफेंस प्रोडक्ट हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। आज हम सुरक्षा उपकरणों में इतने समृद्ध और शक्तिशाली हैं, तकनीकी रूप से आगे हैं कि आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया है। हमने इसको एक लेप्रोस्कोपिक युद्ध की संज्ञा दी है। आप डॉक्टर साहब इसको जानते हो। लेप्रोस्कोपी में हम एक उपकरण अंदर डालते हैं, गाल ब्लैडर को चीर के निकालते हैं, न तो कोई पेट में चीरा लगता है न कहीं खून बहता है। ऐसा ही होता है। माननीय नरेंद्र मोदी ने इस दुनिया को लेप्रोस्कोपिक युद्ध लड़ने की कला सिखाई है। भारत की सीमा में रहते हुए हमारे जहाज़ों के द्वारा, हमारे द्वारा विकसित तकनीकी जहाज़ों के द्वारा ड्रोन्स और मिसाइल्स छोड़े गए हैं। आतंकवादियों ने भारत में आकर के हमारे निरीह नागरिकों की हत्या की थी। हमने 100 से अधिक आतंकवादियों की हत्या की है और उनके 11 जो सेंटर हैं आतंकवाद से के प्रशिक्षण केंद्र हैं उनको नष्ट किया है। और उसके बाद जब मेरे पाकिस्तान की सेना उनके समर्थन में आई है और हमें ड्रोन और मिसाइल से आक्रमण करने का प्रयास किया है, तो आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि माननीय मोदी ने हमारे सुरक्षा सिस्टम को इतना मजबूत किया है कि हमारे S-400 मिसाइल्स ने, हमारे X-400 मिसाइल सिस्टम ने एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल भारत की सीमा में आने नहीं दिया है। और 24 घंटे के अंदर हमने घुस करके प्रतिकार किया है और उनके 9 एयरबेस को तबाह किया है। उसका फल है पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं, युद्ध बंद करने की मांग की है। हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम नागरिकों की क्षति नहीं करना चाहते। हम इसीलिए लेप्रोस्कोपिक युद्ध और अहिंसक युद्ध की संज्ञा इसको देते हैं। जो अपराधी थे हमने उनको दंडित किया है। पाकिस्तान का एक भी नागरिक इस युद्ध में नहीं मारा गया है और हमने इस युद्ध को उसी समय स्थगित कर दिया है, समाप्त नहीं कर दिया है। आज मैं आपके बीच में आया हूँ तो मैं चाहता था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, आप सब जानते हैं 2014 के पहले दुनिया में 5 अस्थायी देश माने जाते थे, सूडान, नाइजर इत्यादि में, उसमें भारत भी एक देश था। आज भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 2014 में एक आदमी भारत का 72,000 रुपये कमाता था। आज 2024 में
औसत कमाई एक भारतीय नागरिक की 2,35,000 रुपये, यानी कमाई में भी हमने 3-3.5 गुना की वृद्धि की है। और इस वृद्धि के साथ साथ हमने आय कर में भी उनको छूट दी है। इसका फल है कि आज उनके पास घर में अतिरिक्त पैसा है, उस पैसे से वो बाजार में जाते हैं, बहुत सारे उत्पाद खरीदते हैं और भारत का विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्र की भी यही हालत है। हमने भारत के किसानों से यह वादा किया था कि मोदी की सरकार किसानों को उनकी लागत का 2 गुना लाभ जरूर देगी, और मुझे इस बात की खुशी है। हमारे आंकड़े इस बात के जवाब हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, हमने आंकड़े इसमें दिए हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण जो 3 लाख से बढ़ा करके हम लोगों ने 5 लाख किया है, जो चाहे वो फसल बीमा हो जिसके अंतर्गत हमने 1,74,000 करोड़ रुपए बांटे हैं, चाहे वो सिंचाई योजना हो जिसमें 93,000 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, चाहे वो कृषि का ऋण है जो 8 लाख से बढ़ करके 25 लाख करोड़ रुपए तक किसानों को गया है। ढेर सारी जो अन्य सुविधाएं किसानों को दी गई हैं। आज यह स्थिति है कि किसान जो एक ज़माने में इसे नुकसान की खेती समझता था, आज उसको लाभ की खेती समझता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसे वर्ल्ड बैंक, IMF सब स्वीकार कर रहे हैं, भारत के ग्रामीण व्यवस्था में आज मांग विभिन्न प्रकार के कंज्यूमर उत्पाद्स की, फास्ट कंज्यूमिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हमने देश की महिलाओं के लिए भी चिंता की है। 33% का आरक्षण आज़ादी के 75 सालों बाद अगर किसी ने देने की हिम्मत की है, जो कि आमूल चूल परिवर्तन हमारे देश की महिलाओं के सशक्तिकरण में लाने वाला है। हमने 73% आवास महिलाओं के नाम दिए हैं। हमने 68% मुद्रा लोन कोलेटरल फ्री सिर्फ महिलाओं को देने का काम किया है। हमने उन्हें 12 हफ्ते से बढ़ा करके 26 हफ्ते तक की मैटरनिटी लीव दी है। हमने उनके लिए विभिन्न प्रकार से विवेक पूंजी की व्यवस्था की है। आज कम से कम 1 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जो 9 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं। 2 करोड़ ड्रोन महीने हम तकनीकी से महिलाओं को जोड़ करके आज 2 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो ड्रोन का संचालन करती हैं। इन सारी बातों को आपके सामने मैं रखता हुआ आप सबको आभार प्रकट करता हूँ। मोदी जी ने 11 साल में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, पूजा की तरह राजनीति की है, पूरी निष्ठा और श्रद्धा की तरह राजनीति की है। राजनीति उनका लक्ष्य नहीं है, उनकी सेवा है। उनके इस सेवा भाव को प्रणाम करता हुआ इस क्षेत्र के नागरिकों को विश्वास दिलाता हूँ, भारत को 2047 में विकसित भारत का जो सपना हम लेकर के चल रहे हैं। एक ज़माने में हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम उसे एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों के साथ सोने की चिड़िया बनाकर ही रुकेंगे। धन्यवाद।